आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती के बारे में जरूर पता होगा। जिसने भी उस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और उस भर्ती में शामिल था, वो अच्छी तरह से जानता है कि उस भर्ती में क्या हाल हुआ था। हम लगातार कैंडिडेट को बोलते रहे थे कि आपकी कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने उसे इग्नोर किया और उसका फिर नतीजा ये निकला कि उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना बेटर नहीं। आज वो नौकरी कर रहे होते दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो यही होता है कि यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो आप सभी को बिल्कुल एकदम क्लियर बताई जाती हैं, और जो भी चीजें होती हैं वो आप सभी को इसलिए बताई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे कोई खुश करने का पर्पज नहीं है जिससे आप खुश हो। रियलिटी आप सभी को बताई जाती है कि भाई ऐसा चल रहा है और ये चीजें हो सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की भर्ती की कट ऑफ एक्सपेक्टेड आपको बताने वाला हूं कि कितने पे लगभग आपका सेफ स्कोर रह सकता है, कितने पे आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अगर आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है आपकी कट ऑफ, और उन्हीं फैक्टर के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि लगभग आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में। तो देखो, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, आप कितना भी इसे इग्नोर कर लो लेकिन यहां पे इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता नॉर्मलाइजेशन को, क्योंकि पूरी कहानी पलटने का जो काम करता है, जब से ये नॉर्मलाइजेशन वर्ड आया है तब से इसने पूरी कहानी पलट दी है। तो यहां पे अगर इस भर्ती में अगर हम माने तो आप सभी को पता है कि कितना 6 जनवरी को आपके एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं। इसके बाद अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की अगर ओवरऑल बात करूं तो जितने भी आपकी शिफ्ट वगैरह को एनालिसिस करके डिटेल में अगर देखा जाए तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10% तक का नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिल सकता है। तो 10% यानी मैक्सिमम, अगर हार्डेस्ट शिफ्ट की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 10 नंबर तक आपके यहाँ पे इंक्रीज हो सकते हैं। तो इस चीज को अपने माइंड में लेके चलना। अभी कौन सी आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट है, कौन सी इजी शिफ्ट है, ये अभी डिसाइड नहीं हो सकता जब तक आपकी आंसर की ना आ जाए। आंसर की आने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी हार्डेस्ट शिफ्ट है और किस में कितने नंबर ज्यादा आपके इंक्रीज होंगे। लेकिन मैक्सिमम अगर किसी भी शिफ्ट में नंबर इंक्रीज हो सकते हैं तो 10 से ज्यादा आपको नंबर इंक्रीज होते हुए दिखाई नहीं देंगे। तो ये वाली चीज अपने माइंड में लेके चलना, क्योंकि देखो रो मार्क्स हैं अभी आपके पास जो होंगे, लगभग आपके जो दिमाग में है वो रो मार्क्स हैं, और आपकी जो मेरिट बनती है वो नॉर्मलाइज मार्क्स पे बनती है। तो ये जो गैप रहता है ना, इसी की वजह से कैंडिडेट बहुत बार कंफ्यूज होकर अपने फिजिकल की तैयारी नहीं करता है। तो आप हार्डेस्ट शिफ्ट में अगर जाते हैं तो आप ये ऐड करके चलना कि जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं उससे 10% भी आपके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे ये हो गई। इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस में देखेंगे तो दिल्ली पुलिस में चाहे आप लास्ट ईयर की भर्ती ले लो या उससे पहले भी ले लो, आपको कट ऑफ में बहुत ज्यादा जंप देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसका सबसे मेन रीजन ये है कि यहाँ पे जो 50% वेटेज है वो आपका जीके जीएस का है, और जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है भाई, कितना भी आप इसे स्ट्रॉन्ग कर लो, कहां से आएगा कैसा आएगा कुछ पता ही नहीं चलता, और इसी की वजह से इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा जंप नहीं करती है। अगर आप देखेंगे और भर्तियों की तुलना में, अगर आप देखेंगे जिस स्पीड से कट ऑफ बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस में आपको ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यही एक सबसे मेन रीजन है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि इस बार आपकी जो एजेंसी है एसएससी ने वो भी चेंज की है, तो इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है। तो अब यहाँ पे ओवरऑल जो चीजें हैं वो अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा चीजों में बदलाव नहीं हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे देखो 2023 की भर्ती थी, अब 2025 की भर्ती है, तो यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट को पढ़ने के जो रिसोर्सेस हैं वो थोड़े ज्यादा यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत चीजें चेंजेस हुई हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा गैप अगर आप यहाँ पे देखेंगे, 2023 में नंबर ऑफ वैकेंसी 7,547 थी, लेकिन इसके लिए फॉर्म भरे गए थे 32,43,083, और वहीं पे 2025 में अगर देखते हैं तो थोड़ी वैकेंसी यहाँ पे ज्यादा है आपकी, 7,565 वैकेंसी है, करीब 18 वैकेंसी ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही कम है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपके 27,25,888 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए हैं। यहाँ पे अगर ओवरऑल 2023 में अगर हम कंपटीशन देखें तो आपको जो कंपटीशन देखने के लिए मिला था पर सीट करीब 430 कैंडिडेट देखने के लिए मिला था, और वहीं पर ये कंपटीशन घटकर आ जाता है करीब 360, यानी कि 70 कैंडिडेट पर सीट का कंपटीशन डाउन देखने के लिए मिल रहा है, और उसका सिर्फ एक रीजन है नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी कट ऑफ में थोड़े से चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत। अब अगर आगे मैं बात करूं देखो कट ऑफ के बारे में कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो यहाँ पे एक बार आप नजर डाल लेना आपकी 2023 की कट ऑफ पर। 2023 की जब आपकी कट ऑफ गई थी तब भी मैंने आपको बताया था, तो वो भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये मेल कैंडिडेट की है और ये है फीमेल कैंडिडेट की,
और फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट दोनों की आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ गई थी वो 65 गई थी। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है दिमाग में वही आता है कि अगर 2023 वाली भर्ती में 65 कट ऑफ गई थी और इस बार तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म भी कम है, तो हमारी जो कट ऑफ है वो कम जानी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपके पेपर का लेवल कैसा है। अगर पेपर का लेवल आपका इजी आएगा तो कट ऑफ आपकी और ज्यादा हाई चली जाएगी लास्ट टाइम से। तो यहाँ पे कई चीजों को देख के चलना पड़ता है। इसमें से अगर हम बात करें तो पेपर का लेवल आपका बढ़िया था, ना बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत ज्यादा इजी था, अगर लास्ट ईयर की कंपैरिजन करें तो लगभग इस चीज का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कम है इसका फर्क देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे 2 साल हो गए हैं तो 2 साल में कैंडिडेट ने भाई पढ़ाई भी करी है और रिसोर्सेज भी यहाँ पे लगातार बढ़े हैं कैंडिडेट के पास स्टडी करने के लिए। तो इसके लिए मैं आप सभी को अगर बोलूं तो यहाँ पे जो कट ऑफ आप मान के चल सकते हैं, मेरे हिसाब से आप ये मानो कि लगभग जनरल कैटेगरी में 65 से 66 के अराउंड ही आपको फिजिकल के लिए देखने के लिए मिलेगी। और ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं आप सभी को बता रहा हूं, आपके मार्क्स कितने इंक्रीज होते हैं वो 10% मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं रो मार्क्स, एंड आपको नॉर्मलाइज मार्क्स का जो गैप है वो आप मेंटेन करके चलना अपने दिमाग में, क्योंकि वही आपके लिए उलझन पैदा कर देगा। वहीं पे ओबीसी की अगर हम बात करें तो 66 यहाँ पे गई थी, ओबीसी की ज्यादा गई थी, तो करीब इतना ही आप यहाँ पे मान के चल सकते हो। एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा उछाल देखने के लिए मिलेगा, करीब 60 के अराउंड यहाँ पे आपको कट ऑफ देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी करीब 55 आप यहाँ पे मेल कैटेगरी में मान सकते हैं, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करीब आपकी 61 से 62 के अराउंड आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो कंपटीशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले लोग इतने अवेयर भी नहीं थे ईडब्ल्यूएस को लेके। जब लगातार आपकी कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में कम जा रही है तो लोग अवेयर भी हो रहे हैं और इसके लिए सर्टिफिकेट वगैरह भी बनवा रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपको थोड़ा सा उछाल यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखने के लिए मिलेगा। तो ये मैंने फिजिकल के लिए आपको कट ऑफ बता दी कैटेगरी वाइज। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट में, तो फीमेल कैंडिडेट में आपकी जो कट ऑफ है सभी कैटेगरी में +2 मार्क्स कर लो ऐड। अगर आपके इतने नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो आंख बंद करके आप अपने फिजिकल की तैयारी करो। और जैसे कि मैंने कहा नॉर्मलाइज मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं, ना कि रो मार्क्स की। रो मार्क्स पे आपकी मेरिट नहीं बनती है, मेरिट बनेगी नॉर्मलाइज मार्क्स पे। मैक्सिमम 10% तक आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, ये चीज मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं। तो करीब इतने नंबर पे आप मान लो। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दी हैं। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपके फिजिकल कब होंगे, तो फिजिकल एक्सपेक्टेड आप मान सकते हो कि मार्च में आपके फिजिकल होने हैं। हालांकि इसकी अभी तक एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, और जैसे इसके बारे में मुझे कंफर्म होगा, क्योंकि ग्राउंड वगैरह के लिए जो भी तैयारियां होती हैं इंटरनल चीजें चलती रहती हैं, कुछ भी मिलेगा तो मैं तुरंत आप सभी को अपडेट कर दूंगा। बाकी का देखो कट ऑफ का यही सीन है कि हमेशा एक्सपेक्टेड रहती है, आपको उस चीज पे नहीं जाना है, मैक्सिमम कट ऑफ पे हमें कभी नहीं जाना होता, लोएस्ट वाली चीज देखनी होती है। जैसे कि मान के चलो कि अगर 2 चीज दी जाए कि मुझे बोला जाए कि कट ऑफ 60 जाएगी या 70 जाएगी, तो मैं चूज करूंगा आपकी 60। उसका रीजन ये है कि अगर मान के चलो कट ऑफ अगर हम ये भी मान लेते हैं कि 60 आपने कंसीडर कर ली और इसके हिसाब से आपने फिजिकल की तैयारी करी, उस केस में आपकी कट ऑफ चली जाती है 70, तो किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने फिजिकल की तैयारी करी है लेकिन वो वेस्ट नहीं जाएगी। और एक कंडीशन ये मान लेते हैं कि हम ये बोलते हैं कि कट ऑफ जाएगी 70 और वो कट ऑफ चली जाती है 60, तो इन बच्चों ने किसी ने भी बच्चे ने भी अगर इस बात को सीरियस ले लिया, जो कि 2023 की भर्ती में बहुत सारे लोगों को सीरियस लेके बच्चों ने फिजिकल की तैयारी नहीं की थी और बाद में कट ऑफ चली गई कम, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहे जो अपना फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, जो आज तक सिर्फ पछता रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो एकदम से क्लियर हो गई होंगी। बाकी का इस भर्ती के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।